गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में आज का जो अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 18। प्रीवियस लेक्चर 17 से अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपिंग एसएसआई यूनिट्स, जिसके अंदर अपन ने दो बैंक्स के बारे में पढ़ा था, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब अपन और कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं और अदर बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपन जानते हैं। आज का जो अपन शुरुआत कर रहे हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ एनएसआईसी, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। तो ये जो एनएसआईसी है, ये एंटरप्राइज है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है और 1955 न्यू दिल्ली के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इस एनएसआई का जो प्राइम गोल ऑब्जेक्टिव रखा गया वो ये था कि जो भी एसएसआई इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए प्रमोशनल एफर्ट्स करना और उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करना जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। तो उनके लिए एनएसआईसीज जो है स्टार्ट किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो एनएसआईसीज प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी एसएसआई इंडस्ट्री गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टेंडर्स के अंदर एक सिंगल विंडो एनएसआईसी प्रोवाइड करवाती है। मान लीजिए अगर आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक की टेंडर्स को अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एनएसआई एक सिंगल विंडो है जो कि वहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और गवर्नमेंट के उन टेंडर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एनएसआईसी क्या करता है कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक बहुत ज़्यादा ये कहें कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज़ इशू, न्यू स्ट्रेटजीज, डिसीजंस, प्लानिंग, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस उनको देता है। फिर आता है रॉ मटेरियल असिस्टेंस। अगर मान लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लाइन में है और उनको कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो एनएसआईसीज उनको इस बिहाफ पे भी हेल्प करता है। कहाँ से वो रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं, कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, कितनी कॉस्ट का पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उनको एनएसआईसी से प्रोवाइड हो जाती है। और इसके बाद आता है मीटिंग क्रेडिट नीड। अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है, एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, या कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, रिसर्च करनी है, तो उसके लिए अगर आपको कोई पैसों की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो एनएसआईसी जो है वो आपके लिए लोन्स भी प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ विद द बैंक्स। फिर हम बात करते हैं एनएसआई की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव जैसे पहले कहा कि ये सेंट्रल और स्टेट बोथ जो कोई भी गवर्नमेंटल इश्यूज होते हैं उनके साथ आपकी एक एक्टिविटीज़ को तौर पे काम करता है, मीडिएटर के तौर पे, और आपकी एक्टिविटीज़ को इजी तरीके से परफॉर्म कराने की कोशिश करता है। उसके अलावा जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, और जो डीआईसी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उनके न्यू फंक्शंस, उनके न्यू पॉलिसीज़ के बारे में भी क्या करना है, एसएसआई को अवेयर कराते रहना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ सीडो। सीडो को हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सीडो जो है इसको कहा जाता है कि इट इज़ ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो सीडो जो है ये 1954 में लॉन्च हुआ था और फोर्ड फाउंडेशन की रिकमेंडेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। तो इस सीडो के अंदर क्या है कि ओवरऑल 60 ऑफिसेज हैं और कुल मिला के मैनेजमेंट की 21 ऑटोनोमस बॉडीज़ इसके अंदर आती हैं। तो ये जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं ये इसमें टूल रूम्स, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके टूल्स टेक्निक के बारे में कोई बात करना चाह रहा है, उनके अंदर वहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराना, कॉस्टिंग निकालना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन विद कंट्रोलिंग डायरेक्शन और एंड रिजल्ट या आउटपुट तक हर तरह की फैसिलिटीज़ को सीडो जो है प्रोवाइड करवाता है।
अब देखते हैं कौन कौन सी वेरियस सर्विसेज हैं जो सीडो सेमीज को प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहली होती है टेस्टिंग। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हैं और आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी सीडो आपको देगा। इसके अलावा आपके टूल्स, छोटे छोटे मैकेनिक्स, इक्विपमेंट्स, इनको अगर मेंटेन करना है, उनके रिगार्डिंग कोई एनी सजेशंस चाहिए तो सीडो प्रोवाइड करवाता है। बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स या एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप कराने के लिए कुछ कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं हो रहा हो, या कैसे वो आपके अंदर इन स्किल्स को डेवलप कर सके, तो आपके लिए ये वो एक प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा आता है, अगर आपका कोई एसएसआई इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, यू हैव अ प्रोजेक्ट, बट आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, तो आपके बिहाफ पे प्रोजेक्ट को बनाना, उस प्रोजेक्ट में कोई अगर कमी पूर्ति है लग रही है, या कोई लेकनेस है, कोई गैप है, तो या कुछ डेफिशिएंसी है, उसको रिमूव करना, उसको दूर करके बैंक के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। कहीं कोई टेक्निकल और मैनेजरियल कंसल्टेंसीज आपको चाहिए अपने एक्सपेंशन के लिए, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तो सीडो आपको हेल्प करता है। यहाँ तक कि यदि मान लीजिए आप एसएसआई एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं और अब आप जो हो इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सीडो आपको वहाँ भी हेल्प कराता है। और आपकी इंडस्ट्री एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है या नहीं, कहीं कोई ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं दे रही, या ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम तो नहीं कर रही, इसके रिगार्डिंग भी वो आपकी हेल्प करता है। तो जो सीडो है वो आपको इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से रिलेट करती हुई सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। वो आपके गवर्नमेंट से रिलेट कोई न्यू पॉलिसीज़ अगर बनाई गई हैं, जैसे हमने कहा कि डीआईसी जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो कि स्टेट के साथ मिलके काम करता है और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करवाना, उनके लिए नई पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने का काम करता है। तो अगर जो कोई डीआईसी ने कोई स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो उनको आप जैसे एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाना, उनको सही तरीके से समझाना, इसका काम भी जो है आपका सीडो प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो ये आपका सीडो का जो ऑफिस होता है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच का एक इम्पॉर्टेंट लिंक माना गया है। तो यदि हम सीडो की फंक्शंस को देखें, तो हमें सबसे पहला समझ में आता है कोऑर्डिनेशन का फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए के डेवलपमेंट के लिए वो नेशनल पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करता है। नेशन के साथ मिलके उनके डेवलपमेंट की पॉलिसी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, अब उसको स्टेट को रेकमेंड की गई है, तो स्टेट कैसे उन पॉलिसीज़ को रिकमेंड इम्प्लीमेंट करे ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसे ही स्टेट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना और एसएसआई के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएं। आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, जो प्लानिंग कमीशन हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके साथ सीडो एक प्रॉपर लाइसेंसिंग का काम करता है ताकि एसएसआई एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी का काम कर रहा है, वो ये कि जो भी प्रोग्राम्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उनको सक्सेसफुली रन कराने का काम भी सीडो कर रहा है। फिर आता है इंडस्ट्रियल फंक्शन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि सरकार ने रिस्ट्रिक्टेड कर रखे हैं, या जिन पे सरकार को सब्सिडी दे रही है, या उनको प्रोड्यूस करने पर कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन सीडो अपने एसएसआई यूनिट्स को प्रोवाइड करवाता है। कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर्स के कौन कौन से आइटम्स हैं कि और कैसे उनको आप असिस्टेंस दे सकते हैं, वो भी आपका सीडो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो आपकी प्राइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी सीडो साथ में काम करता है। और जो गवर्नमेंट स्टोर्स के परचेज प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर कोई गाइडेंस है, या मार्केट से रिलेटेड कोई एडवाइस है, तो वो भी इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के तौर पे सीडो काम कर रहा है।
देन आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? अगर आपको कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, आप अपनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन में प्लानिंग में आपने कुछ चेंजेस करने का विचार है, न्यू टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, न्यू मशीनरी आप लेना चाह रहे हैं, तो कौन सी मशीनरी आपके लिए बेनिफिशियल है, कितनी कॉस्ट की पड़ेगी, क्या बेनिफिट आपको रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या करती है, सीडो प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा कंसल्टेंसीज, ट्रेनिंग सर्विसेज, ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो कंपनी है, वो कॉम्पिटिटिव स्किल के साथ आगे बढ़े, इसकी भी हेल्प सीडो करा रहा है। अगर आपको कोई मार्केट असिस्टेंस चाहिए, कौन से मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कस्टमर की क्या डिमांड है वहाँ पे, कैसे आप मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं, क्या प्राइस आप रख सकते हैं, कैसे प्रमोशन आप कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए तो सीडो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। और इसके अलावा जो लास्ट जो हमें नज़र आता है वो ये कि आपके लिए हर एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, जो सीडो प्रोवाइड करवा सकता है, उसके लिए सीडो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आई होप बच्चों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।